Dear students, let us study measurement of electrolytic conductance experimental method। इसमें मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जेके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम बीडस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, बीडस्टोन ब्रिज मेथड का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये बच्चे ये है बीडस्टोन ब्रिज। जो एक्चुअल बीडस्टोन ब्रिज है इसमें क्या होती है, 4 आर्म्स होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं R1, R2, R3 और RX। RX क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। RX इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमने डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। और हमने जैसे पॉइंट्स में अगर यहाँ पे लगा दूँ ABCD, ठीक है ना, अक्रॉस द एंड्स A और C हमने DC करंट पास की होती है और B और D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया होता है टू डिटेक्ट नल पॉइंट। नल पॉइंट इज द पॉइंट व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जब सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। एंड एट नल पॉइंट वी हैव दिस R1 upon R2 इज इक्वल टू R3 upon RX, ठीक है। R1, R2 और R3 नोन रेजिस्टेंसेज हैं, दीज आर नोन। तो अननोन को हम निकाल लेते हैं ना। एक रेजिस्टेंस में वेरिएबल होती है, वेरिएबल क्यों है, वेरी करना पड़ेगा, हमने उस पॉइंट को रीच करना होता है व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पे देखें, स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, बीडस्टोन ब्रिज में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं। पहली मॉडिफिकेशन है कि 1 आर्म ऑफ द ब्रिज इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स लगी हैं एंड इट कंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हुज रेजिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड। पहले रेजिस्टेंस निकालते बच्चे, और रेजिस्टेंस निकल जाए तो फिर क्या निकल जाती है, कंडक्टेंस, बिकॉज कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये है, एक आर्म हमने रिप्लेस की है, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोर्स ऑफ करंट डीसी के बजाय एसी है, क्योंकि डीसी क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर देता है, अपने से इलेक्ट्रोलिसिस कर देता है। तो एक्चुअल जो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो हमें पता नहीं चलता कि कुछ इलेक्ट्रोलिसिस डीसी करंट ने कर दी। ये पॉइंट समझें इस बात को। उसके बाद है, जब हम सोर्स ऑफ करंट चेंज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर फेल्स टू डिटेक्ट नल पॉइंट, तो उसके बजाय हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ईयरफोन का। वी यूज़ द ईयरफोन, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें मॉडिफिकेशंस की हैं। अब करना क्या है, कंडक्टिविटी सेल जो है इट इज़ कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस बॉक्स और ऑन वन साइड, है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स, कंडक्टिविटी जो सेल जो हमारा है इट इज़ कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस बॉक्स और ऑन वन साइड, ठीक है। एंड ए लॉन्ग वायर स्ट्रेच्ड अलोंग ए स्केल, लॉन्ग वायर स्ट्रेच्ड अलोंग ए स्केल ऑन द अदर साइड। कंडक्टिविटी सेल को हमने एक साइड किससे जोड़ा है बच्चे, रेजिस्टेंस, ये देखिए, conductivity cell is connected to resistance box R on one side and a long wire stretched along a scale on the other side. Along the ends of the wire AB, ये जो वायर AB है, we pass, हम क्या पास करते हैं बच्चे, alternating current। उसके बाद जंक्शन ऑफ आर्म R, ये जंक्शन ऑफ आर्म R and electrolytic cell is connected to jockey J through the earphone। ईयरफोन के थ्रू, ईयरफोन आपने अपने कानों पे लगाना है, किस लिए, नल पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। आप कहेंगे नल पॉइंट कैसे डिटेक्ट होगा, नल पॉइंट डिटेक्ट होगा व्हेन साउंड इन द ईयरफोन इज मिनिमम। जब ईयरफोन में साउंड क्या होगी, मिनिमम, मतलब व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है बच्चे। अब हमने एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, इसमें 4 आर्म कौन सी बनी, आप कहेंगे कि इसके साथ अगर मैच करना हो 4 आर्म कौन सी बनी। एक आर्म बच्चे R हो गई, एक हो गई AC, जॉकी J हमने स्लाइड करनी है यहाँ पे साउंड इन द ईयरफोन मिनिमम होगी, उस पॉइंट को हमने नोट कर लेना है। तो दिस AC ये एक आर्म बन गई, BC दूसरी आर्म बन गई, एक आर्म आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और एक है रेजिस्टेंस बॉक्स और वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स R, ठीक है। तो अब आपने करना कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ना, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, आपने करंट पास करनी है, AC करंट, इन नोड रेजिस्टेंस R इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड बॉक्स। आपने नोड रेजिस्टेंस R इंट्रोड्यूस करनी है फ्रॉम दिस बॉक्स सच दैट when jockey J is moved along the stretched wire AC,
इस तरीके से इंट्रोड्यूस करनी है जब आप बाय दिस जॉकी जे को मूव करें अलॉन्ग द स्ट्रेच्ड वायर AB, the sound in the earphone is minimum at some point, say C, है ना। इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड जो आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें नोड रेजिस्टेंस आर इंट्रोड्यूस करनी है। इस तरीके से इंट्रोड्यूस करनी है कि जब आप जॉकी जे को वायर AB के ऊपर स्लाइड करें, यू रीच ए पॉइंट C वेयर साउंड इन द ईयरफोन इज मिनिमम at this point according to Beadstone bridge principle. Sound in the earphone minimum मतलब no current is flowing through the circuit. तो इस पॉइंट पे हम Beadstone bridge principle को अप्लाई करेंगे। क्या है बच्चे, इधर देखें, R1 by R2 that is R upon क्या बच्चे X, R upon X, resistance R upon resistance of electrolytic solution, जिसको हमने डिनोट किया किससे, X से, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू R3 अपॉन RX, तो यहां पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चे, लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। चूंकि वायर आपकी बहुत पतली है तो एरिया वाला पार्ट हमने इग्नोर कर दिया, तो हमने लेंथ को ही रखा। तो लेंथ AC का मतलब क्या हो गया बच्चे, ध्यान से देखें, लेंथ AC मीन रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC, जितनी उसकी लेंथ है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। तो जितनी लेंथ है उतनी रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखें। तो लेंथ AC डिवाइडेड बाई लेंथ BC। तो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन निकाल ली। X इज इक्वल टू R इंटू लेंथ BC अपॉन लेंथ AC। एक बार आपकी रेजिस्टेंस निकल गई, यू कैन फाइंड द कंडक्टेंस, बिकॉज कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन X। एक बार आपकी कंडक्टेंस निकल गई तो यू कैन फाइंड क्या बच्चे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है बच्चे, कपा इंटू C इंटू L बाई ए। C इज द कंडक्टेंस, L इज द, L क्या है बच्चे, L इज द लेंथ, डिस्टेंस विद इलेक्ट्रोड, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। ये किसकी बात कर रहा है, वो इस सेल की, जिस सेल में आपने क्या लिया बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना, उसके इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा है वो। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड L एंड A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। फॉर ए पर्टिकुलर सेल L by A इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। पर्टिकुलर सेल के लिए इसकी वैल्यू बच्चे कांस्टेंट होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। एक बार आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकल गई तो रिस्पेक्टिव फार्मूलाज लगा के आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो और मोलर कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो।